रऊफ क्लासा साहब, तमाम अभी प्रेस ब्रीफिंग सुनी आपने, इन जो एक सियासत के बड़े करता धरता हैं इस वक्त, क्या देखते हैं जिस तरह से अब इनके दरमियान मामला तय पाए हैं, किस तरह से अब ये सफ़र जो है वो आगे की जानिब जाता नजर आता? वैसे तो ये कोई गैर मुतवक्के नहीं है। पहले से हमें लग रहा था जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को इत्तेहाद करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के इत्तेहाद के बगैर हुकूमत बननी नहीं थी। और अगेन इट वाज ऑन द कार्ड्स, दोनों साइड कोशिश कर रही थी कि मैक्सिमम हम इस डील में से हम क्या ले सकते हैं। अगरचे आपको याद होगा शुरू में नवाज लीग ने जब अपनी अपनी आपको याद होगा विक्ट्री स्पीच के बाद नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए थे और 3-4 दिन इस तरह की अनसर्टेनिटी रही है कि शायद वो हुकूमत नहीं बनाना चाहते। साद रफीक साहब ने भी ट्वीट किया था कि जनाब कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो उससे एक तरह का दबाव आया है। मुख्य तरह के जो हल्के थे तो उन्होंने मेरा ख्याल है बैठ कर अगेन पीछे से रोल प्ले किया है और दोनों पार्टी को साथ लेकर आए। बस इट वाज अ मैटर ऑफ बारगेन एंड डील कि हु गेट्स व्हाट। तो वो 2-4 दिन मुज़ाकरात में मेरा ख्याल लगे हैं। तो अगर देखा जाए, मैं अगर इसको पूरा एनालाइज करूं तो पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा गेन किया है, इन सेंस के इतने वोट उनके नहीं है हाउस में, बस 40-45 के करीब उनकी अगर सीट्स हैं तो 40-45 के मुकाबले में अगर देखें जो कुछ वो ले रहे हैं सीटें, वो ले रहे हैं जो परमानेंट सीटें हैं। वो उनका कोई ये पार्लियामेंट को खुदा न खास आगे पीछे होने से, कोई तहरीक अदम एतमाद आने से, या कोई पार्लियामेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर डिजॉल्व होने से फर्क नहीं पड़ता। सदर का ओहदा भी लिया है उन्होंने, सेनेट चेयरमैन का भी लिया है, गवर्नर की पोस्ट भी ली है उन्होंने। सो अगर कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि उन्होंने बेहतर उन्होंने डील किया। स्पेशल आसिफ जरदारी साहब हैं, उन पे केसेस हैं तो उनको एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाएगी। और जब ये 2008 में बने थे उस वक्त भी इन पे केसेस थे और इनको ये 5 साल तक इम्यूनिटी रही थी। तो अभी भी उन्हीं के जहन में ये यही है कि 5 साल के लिए हमारा सदर जो है तो मुंतखब हो जाएगा। इसी तरह चेयरमैन सेनेट है 3 साल के लिए, वो उनको एक बड़ा रिलीफ रहेगा कि अपर हाउस में जो चेयरमैन है वो हमारा है, जो कि एक तरह जब प्रेसिडेंट साहब उस पर छुट्टी पे जाएं या बाहर मुल्क से जाएं तो वो जो आपके चेयरमैन होते हैं ही एक्ट्स एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के। सो ओवरऑल उनकी डील बेहतर रही है इन सेंस कि फिर वो उसमें भी शामिल नहीं हो रहे, ये कैबिनेट में भी जिम्मेदारी भी नहीं होगी। अगर 1-2 साल बाद महंगाई होती है, क्रिटिसिज्म आता है, तो वो कह सकते हैं आपके ये देखें जी हमने तो कुर्बानी दी थी, तो हमने तो आपसे कुछ सीटें भी नहीं ली थी, हमने तो वजारतें भी नहीं ली थी। सो इन सेंस विन विन सिचुएशन जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा है, क्योंकि वजीर आजम का फेस पीएम नवाज का होगा। ऑलरेडी 16 महीने आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने पावर शेयरिंग की थी, तो लेकिन जो सारा ब्लेम पीडीएम का आया है वो तो नवाज लीग पे आया है। पॉलिटिकल कास्ट अगर दी गई है तो वो नवाज शरीफ साहब की या उनकी पार्टी की दी गई। सो तवक्को की जाती थी कि शायद वो माजी के 16 महीने से कोई लेसन सीखेंगे पॉलिटिकल और कोशिश करेंगे कि जनाब हमने बड़ा कुछ भुगत लिया है तो हमने पॉलिटिकल कास्ट दे दिया, बड़े अगर मुश्किल फैसले जो हैं आपने करने हैं तो बेहतर है जरदारी साहब या उनके बरखुरदार को वजीर आजम बना दिया जाए, फेस पे वो रहे। लेकिन लगता ही है कि उस नवाज लीग ने फिर वही सोचा है कि वो कहते ना कि नहीं, हमें अगर चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है वजीर आजम बनने का और हमारी पार्टी के पास वहाँ पे अगर पंजाब में भी हुकूमत आ रही है, उनकी बेटी जो है वो वजीर आला बन रहे हैं, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ही ये पार्टी के लोग जो हैं उनको अपनी पोजीशनें देंगे, उनको वजीर बनाएंगे और मुमकिन है कि हम शायद डिलीवर कर लें। मतलब ये मेरा ये ख्याल है कि इनका लास्ट एक उनका पॉलिटिकल गैम्बल है जो इन नवाज लीग ने खेला है। अगर ये डिलीवर कर गए तो पार्टी बच जाएगी, रिवाइव कर जाएगी, महंगाई को नीचे ले आए, डॉलर सप्लाई हुआ, पेट्रोल डीजल गैस बिजली की कीमतें अगर उनको कंट्रोल कर सके और इतना सारा पूरा इंटरनेशनल तौर पर जो इस वक्त हमारे हालात बने हुए हैं उनके साथ मैनेज कर सके तो रिवाइव हो जाएगी पार्टी। अदरवाइज वो जो सारे लोग कह रहे हैं फिर ये क्यू लीग बन जाएगी या एमक्यूएम बन जाएगी, प्रेशर ग्रुप हो जाएगा, 5-10-12 सीटें निकाल लिया करेंगे और फिर आएंगे और हुकूमत साजी में ये मदद देंगे। सो इनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल जुआ है जो इन्होंने खेला है इन नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी ने। एक तो ये था कि ये आगे अपोजिशन में बैठते, ये पीएमएल ये पीपल्स पार्टी को और ये तहरीक इंसाफ को अलायंस करने देते, एक ऑप्शन ये भी था, और खुद बैठ के डट कर अपोजिशन करते, अपने रिवाइव करते, अपने ऊपर जो एक इन पे धब्बे लगे हुए हैं कि जनाब के आप लोग हैं 16 महीने महंगाई की, लोग तंग हुए, तो उससे भी थोड़ा सा आपको छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि लोग बड़ा जल्दी अपनी ओपिनियन बदलते हैं। मेरा तो एक तरह से ये तजर्बा कहता है इसके जर्नलिज्म का कि लोगों की राय बड़ी जल्दी बदल जाती है। तो अगर उनकी महंगाई कम हो जाएगी, उनके इश्यूज हल होना शुरू हो जाएंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो लोग जो हैं वो अपनी राय बदलते हैं। अगर सो मुमकिन था कि लोग
इनकी तरफ आते। बहरहाल देखते हैं, मेरा ख्याल अभी भी उन्होंने बैड बार्गेनिंग नहीं की, पंजाब पूरा ले लिया वापस उन्होंने। नवाज शरीफ साहब की उन पार्टी ने वजीर आजम अपना अच्छा, बना ले। सो जी क्लासा साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। इस टाइम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से उनको भी अगर इस डिस्कशन में इन कर लिया जाए। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने देखा कि अब दोनों पार्टीज के दरमियान मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और जिस तरह से अब आगे की जानिब एक नया सफ़र शुरू हुआ है। क्लासा साहब का भी आपने सुना एक तज्जिया भी जो इस हवाले से दिया कि कोई आसान सफ़र नहीं है, लेकिन ये आसान सफ़र अब दोनों पार्टियां अपनी खुशी से इस सफ़र में शामिल हुई हैं या कुछ और भी यहाँ पर फैक्टर्स थे कि जिन्होंने इनको साथ मिलाया? देखिए, मैं क्लासा साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि एक मुश्किल फैसला किया PMLN ने। एक अवामी फैसला ये होता कि वो पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा देते और वो जो है 16 माह की जो परफॉर्मेंस जो दोनों जमातों ने मिलकर हुकूमत तो की, लेकिन उसका ज़्यादा नजला जो है वो PMLN के ऊपर गिरा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो PMLN की कामयाबी इस लिहाज से भी है कि वो वजारत उज़्मा भी ले गए और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पाकिस्तान की सियासत में मरकजी किरदार अदा करने वाला सूबा पंजाब, उसकी वजारत आला भी ले गए और उसमें वजारत आला के बाद अब वो इस पोजीशन में होंगे कि पंजाब के अंदर वो अपनी या परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेंगे, अपने वोट बैंक को वापस ला सकेंगे, या फिर जैसा कि क्लासा साहब कह रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो फिर वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर रह जाएंगे। अब इन हालात में जब जो जिस किस्म के रिजल्ट थे, इनमें अगर PMLN सूबा पंजाब की वजारत आला और वजारत उज़्मा लेने में कामयाब होती है तो इससे सियासी तौर पे तो एक कामयाबी कहा जा सकता है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि वो इस्लामाबाद में अपना डेरा जमाना चाहती थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ईवान सदर में बैठना चाहते थे, जहाँ बैठ के वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और पार्टी की जो इस वक्त तंजीम नो है पंजाब के अंदर या पार्टी के जो आगे काम फर्दर इस्लामाबाद में हो सकते हैं उसके लिए भी अपना किरदार अदा करें। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की ये कोशिश थी कि वो पंजाब में गवर्नर हाउस लेने में कामयाब हो जाए, और गवर्नर हाउस लेने का उनकी कामयाबी सिर्फ इसीलिए है कि वो पंजाब में बैठ के, अगरचे उनकी पंजाब में हुकूमत नहीं होगी, पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन माजी में भी जैसे सलमान तासीर साहब के ज़माने में गवर्नर हाउस बड़ा इफेक्टिव हो गया था कि गवर्नर साहब वहाँ बैठते थे, पीपल्स पार्टी के सारे डिस्ट्रिक्ट जो सदूर थे, सेक्रेटरीज थे, उनके वहाँ डेरे होते थे, और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से पार्टी को पंजाब के अंदर मुतहर्रिक किया जा सके। गवर्नर हाउस एक बड़ा डेरा है पार्टी के लिए, पार्टी के लोगों के बैठने के लिए, और अगर कोई सलमान तासीर साहब जैसे कि माजी में तजुर्बा हो चुका था, कोई इफेक्टिव गवर्नर पीपल्स पार्टी लगाने में कामयाब होती है तो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना असर रसूख दिखा सकेगी। ये अलग बात है कि वो वोट बैंक में कितना कन्वर्ट होगा, इसके लिए पीपल्स पार्टी को अपनी तंजीम साजी और अपने उम्मीदवारों पर काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। किस तरह से देखते हैं, अभी हमारे पास मलिक साहब की भी राय आ गई मुस्लिम लीग नून के हवाले से। वो कहते हैं कि उनकी पोजीशन भी बहुत बेहतर है, जबकि रऊफ क्लासा साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर किसके लिए विन विन सिचुएशन? अच्छा देखें जी, ये शराकत इक़्तिदार का जो फार्मूला जब कभी भी तय पाया है उसमें जितनी छोटी जमात होगी ज्यादा फायदे के अंदर वो दिखाई देगी।